झारखंड राज्य में कोचिंग रेगुलेशन के कोई नियम कायदे कानून नहीं थे। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री या राज्य के सेकेंडरी एजुकेशन के मिनिस्टर को अगर आप पूछ बैठते हैं या हमारे शिक्षा विभाग को पूछ बैठे हैं कि रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो में संचालित होने वाले कोचिंग सेंटर्स कितने हैं, तो हमारे पास कोई इसके सटीक आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा मैकेनिज्म या प्रणाली नहीं थी जिसके तहत उन कोचिंग सेंटर्स को हम रेगुलेट कर पाते। सरकार ने इस कोचिंग सेंटर रेगुलेशन एक्ट के तहत बहुत सारी चीज़ों को नियमित करने का प्रयास किया है। सबसे पहले कोचिंग सेंटर्स के लिए हम लोग एक आईडी क्रिएट कर रहे हैं, जो CCR आईडी होगा, जो कोचिंग सेंटर की आईडी होगी। ये एक यूनिक आईडी होगी जिसके आधार पर यह तय होगा कि वो सरकार के मानकों का अनुपालन करते हुए जब आवेदन करेंगे तो वैसी स्थिति में उनको स्थापना अनुमति प्रदान की जाएगी। दूसरी आईडी हम लोग अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। ये CED आईडी होगी जिसमें हर स्टूडेंट का हमारे पास लेखा जोखा होगा कि वो किस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है और किस पाठ्यक्रम में को वह पढ़ रहा है। तीसरी आईडी हम लोगों ने क्रिएट की इन कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले उन ट्यूटर्स की जो विभिन्न कोचिंग संस्थानों में पढ़ाते हैं। ये CTR आईडी इस बात को इस्टेब्लिश करेगी कि कोई ट्यूटर एक समय में एक से ज़्यादा कोचिंग संस्थानों में नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो रेनाउंड टीचर होते हैं उनका कई एक कोचिंग संस्थान अपने यहाँ फ़ोटो लगाते हैं और उसके नाम पर बच्चों को आकर्षित करते हैं। चौथी एक आईडी हम लोगों ने और क्रिएट की कि जिन संस्थानों के पास 1000 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको अपने संस्थानों में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एक मनोचिकित्सक रखना होगा। ये हम लोगों ने इसको क्रिएट किया CMC आईडी। यह निश्चित रूप से है कि CMC आईडी के माध्यम से उन बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान प्रशिक्षित डॉक्टर रखेंगे और हम ये नहीं चाहते हैं कि कोटा जैसी घटनाएं हमारे राज्य में दोहराई जाएं। और महत्वपूर्ण बात इसमें एक और रही कि हम लोगों ने इस पूरे प्रकरण में पूर्व में आपने देखा होगा ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं जब किसी प्रतिष्ठित संस्थान ने एक कोचिंग सेंटर ने छात्रों का पैसा लिया और उसके बाद वो वाइंड अप हो गया और उसी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान का झारखंड के अन्य भूभाग में कोचिंग चल रहा हो। इस बिल में हम लोगों ने फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर, जो फ्रेंचाइजी लेंगे और जो फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी देंगे, उन दोनों को समान रूप से लायबल रखा है। अगर कोई संस्थान की जमशेदपुर की यूनिट छात्रों के साथ गलत करते हुए पाई जाती है तो झारखंड के भूभाग में उनके चल रहे तमाम संस्थानों को हम लोग बंद कर देंगे। तीसरी बात, वाइंड अप पॉलिसी का हम लोगों ने इसमें प्रावधान किया है। हर कोचिंग संस्थान को अपने आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर यह बताना होगा कि पाठ्यक्रमों की फ़ीस क्या होगी। किसी कारणवश कोई छात्र अगर उस पाठ्यक्रम से बाहर होना चाहता है या संस्थान उस पाठ्यक्रम को बंद करना चाहता है तो वैसी स्थिति में फ़ीस वापसी की परिस्थितियां क्या होंगी। कुल मिला कर झारखंड के छात्रों को, उनके अभिभावकों को स्थायी सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह कोचिंग सेंटर रेगुलेशन एक्ट लाया गया है और मुझको लगता है कि इसके फलाफल बेहतर आएंगे। तीसरा बिल झारखंड व्यावसायिक शिक्षा के विनियमन का बिल था। आपने देखा है कि व्यावसायिक शिक्षा के तौर पर जो भी संस्थान हैं, गैर कृषि और गैर चिकित्सा को छोड़कर उन संस्थानों की फ़ीस में एक रूपता नहीं है। हर संस्थान अपने तरीके से अपने फ़ीस का निर्धारण कर रहे हैं और जहां पर कहीं न कहीं हमारे राज्य के बच्चों और अभिभावकों के साथ अन्याय हो रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव पर ऑनरेबल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा इस फीस रेगुलेशन कमेटी का गठन होगा और यह फीस रेगुलेशन कमेटी तमाम व्यावसायिक शिक्षण के कोर्सेज़ का, पाठ्यक्रमों के फ़ीस का निर्धारण करेगी और यह 3 सालों के लिए प्रभावी होगा।